हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो क्षमा माफ़ी अपोलोजाइज़ कि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद में आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। पिछले हफ़्ते हमारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से ओवरटाइम भी चला और मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया इस वीडियो को एडिट करने का। और ये जो वीडियो है, इसमें मैंने और निशित जी जिनके साथ में एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शूट किया था। मतलब वो वीडियो काफ़ी लंबा है, करीब 40 से 50 मिनट का वीडियो हो गया है वो। और वो उसमें हमने काफ़ी 3-4 टॉपिक के ऊपर में हमने बात किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक का वीडियो हम अपलोड करें, ताकि इतना लंबा वीडियो आप में से कोई भी नहीं देखना चाहेगा। 30, 40, 50 मिनट वीडियो कोई भी नहीं देख पाएगा शांति से बैठ करके। बेटर ये है कि जो उसमें कंटेंट है, उसको अलग-अलग एडिट करके अलग-अलग वीडियो में ही डालना सही रहेगा। तो इस सोच के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा है वीडियो एडिट करने का। वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ समहाउ, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है वीडियो को एडिट करने का। वीडियो एडिटिंग का काम बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, अब मुझे समझ में आ रहा है। पहले हमको वीडियो देखने में तो हमको कितना हार्डली 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उस 10 मिनट के वीडियो में जो मेहनत होती है, जो समय होता है, उसके लिए मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। तो चलिए, बहरहाल मैंने फाइनली इस वीडियो को एडिट किया है। और इसमें हमने ये बात किया है कि अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि जिनको फूड डिलीवरी का जॉब करना है पोलैंड में, चाहे वो वीकेंड पे हो या रेगुलर फूड डिलीवरी का जॉब हो, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो लोग एज अ टैक्सी चलाना चाहते हैं यहाँ पे, एज अ टैक्सी ड्राइवर जो लोग यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं पोलैंड में फुल टाइम एंड वीकेंड पे, तो वो लोग का क्या प्रोसेस है, किस तरह वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है लाइसेंस के बारे में, तो उसके ऊपर में पूरा इन्फॉर्मेशन है। और कितना वो लोग अर्न कर सकते हैं, शायद ये भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आप आवरली कितना अर्न कर सकते हैं और किस तरह से अर्न कर पाएंगे आप, और क्या आपके खर्चे होंगे। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इसमें इन्फॉर्मेशन है। होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टैक्सी ड्राइवर की जॉब करने के लिए, चाहे वो वीकेंड में हो एज अ पार्ट टाइम और या फिर रेगुलर हो, तो उनके लिए काफ़ी कुछ इसमें आपको मिलेगा। और यदि आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हों और उनमें कुछ आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो कि यहाँ पे पोलैंड में है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे अदर वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ के बारे में, प्रोसेस के बारे में, अदर जो वर्क कल्चर है वहाँ के बारे में, और काफ़ी कुछ लोगों के बारे में, उनकी मेंटालिटी के बारे में, और भी मैं आगे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो आप लोगों के लिए मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, कुछ इसमें काम के यदि हो आपके लिए, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास आप शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं। एक मेरा टिकटॉक का भी चैनल है और मेरा यूट्यूब का भी चैनल है, तो उस पे और इस पे काफ़ी लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी अभी गल्फ़ में जॉब कर रहे हैं। और वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में एजेंसीज़ हैं जो ना जाने क्या-क्या ऑफ़र करती हैं, उनको वीज़ा तक दे देती है। वहाँ पे उनको बैठे-बैठे ही 2 महीने 3 महीने में उनको वीज़ा मिल जाता है। मतलब ऐसा उनका दावा है। तो ये सब में क्या सच्चाई है, आप उनको शेयर करें मेरे वीडियोस। मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया हुआ है, और पर्सनली भी जो मेरे पास में मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो उनको भी मैं यही बताता हूँ कि आपको किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। आप किसी से भी वर्क परमिट अप्लाई करवा रहे हैं या जॉब के लिए आप अप्लाई करवा रहे हैं, चाहे एजेंट हो या एजेंसी हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है रिस्क लेने की, आप कितने अमाउंट पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वीज़ा की गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे सकता है लिख कर के। जब तक आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो और आपकी सरकार नहीं चाहती है कि आप फ़लाँ-फ़लाँ काम के लिए उस कंट्री में जाएँ, तब तक आपका वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती है। या कोई कंपनी जो कि पूरा स्पॉन्सरशिप ले आपके लिए, तब तक वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती है। और यदि हम यहाँ पे अनस्किल्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो दूर-दूर तक वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपको वीज़ा देने की गारंटी देते हो या बात करते हो कि 3, 4, 6 महीने में आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्वास करना है प्रोसेस पे। प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ना मेरे ऊपर विश्वास करो, ना आप किसी और के ऊपर में विश्वास करो। आप विश्वास करो प्रोसेस के ऊपर में, प्रोसेस का आप नॉलेज रखो कि हाँ, एक्चुअल नॉलेज क्या है प्रोसेस का। और सेम यदि हम बात करें किसी को ड्राइवर का जॉब करना है, तो उसके लिए फिर क्या है, आप थोड़ा ये बताइए। दोनों ऑप्शन आप दीजिए कि फुल टाइम में यदि किसी को ड्राइवर का जॉब करना है और पार्ट टाइम में करना है, कोई सोचे हम सैटरडे संडे को कर ले, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा जो है बताइए। तो जैसे कि आपको वीकेंड में काम करना है, ड्राइवर का काम करना है, कभी वीकेंड या फुल वीक भी काम करना है तो आप कर सकते हो। ड्राइवर के लिए आपको चाहिए मेन पॉलिस लाइसेंस चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो आप इंडिया से आके तुरंत नहीं कर सकते, आपको 6 महीने के बाद आपका पॉलिस लाइसेंस, आपका इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, पॉलिस में एक्सचेंज करवाना 6 पड़ेगा। महीने के बाद कि 6 हाँ, महीने तक?
छः महीने तो पहले रहना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही हो 6 सकता महीने है। के बाद हम हाँ, उसको 6 महीने करवा के सकते बाद ही हैं। हो ओके, सकता है, ओके, उसके ओके। पहले नहीं हो सकता। हम्म। हाँ, तो 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद आपको दूसरे 6 महीने, क्योंकि आपका वैलिड लाइसेंस रहेगा 1 साल तक, ओके। तो पहले 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं हो सकता, आप नॉर्मल ये गाड़ी चला सकते हो, लेकिन टैक्सी नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सचेंज करा सकते हो आप पुलिस में उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और थियरिटिकल एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो लोग लाइसेंस दे देते हैं, और एक वेरिफिकेशन भी होता है इंडिया में वो आपका लाइसेंस का। चलो, और उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है क्या? वो गाड़ी वगैरह प्रैक्टिकल चला के नहीं नहीं होता देखते? है, नहीं नहीं, ओके, प्रैक्टिकल ही ओके। नहीं होता है, आपको थियरिटिकल देना बट होता है। वेरिफिकेशन होता है आपकी होम कंट्री पे, क्योंकि हाँ। देखिए ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही लोग देखेंगे, ये वीडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग देखते हैं। तो आप मतलब जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री में आपका वो हाँ। लाइसेंस वेरीफाई होगा। उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि जो कंट्री का जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, कंट्री टू कंट्री टू कंट्री, ओके, ओके। उस तरीके से उसका वेरिफिकेशन होता है। एग्रीमेंट जो उनके बीच का है। हाँ, ओके, एग्रीमेंट ओके, उस जिस हिसाब तरीके से। से उसको कुछ जिनेवा एग्रीमेंट हाँ, करके भी राइट बोलते राइट, हैं। जिनेवा एग्रीमेंट हाँ। है। बट यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बेसिकली आप इंडिया के हिसाब इंडिया से। के लिए, ओके, हाँ, ओके, इंडिया ओके, के। ओके, ओके। तो वो वेरिफिकेशन होता है। कभी कभी वो एम्बेसी वाला भी पहले चलाते थे कि एम्बेसी से आप सर्टिफिकेट लेके आओ, तो भी चलता था। अभी वो लोग डायरेक्ट वेरिफिकेशन, डायरेक्ट आरटीओ ऑफिस जो है हमारी लाइसेंस की, वहाँ पे डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग भेजते हैं, और वो आरटीओ कंफर्म करता है, तब आपका यहाँ पे एक पीके के नंबर होता है जो लाइसेंस की एग्ज़ाम के लिए चाहिए। पीके के नंबर वो आपका जनरेट होता है वेरिफिकेशन के बाद, और Okay. फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो। वो एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, सिंपल होता है, 4 ऑप्शन होता है उसमें, आपको टिक करना जो कि है। आप 2 बार में क्लियर करते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। इतना इजी होता है कि आप जो 2 बार में ही क्लियर कर पाएंगे उसमें उसको। मेन होता है कि टाइम की वैल्यू होती है, कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ज़्यादा नहीं सोच सकते, आपको कुछ 20 सेकंड मिलता है उसमें। ओके, एक क्वेश्चन के लिए। हाँ, ओके। उसमें ही आपको आंसर क्लिक करना है हाँ। और आगे बढ़ना है, बस। होता है इजी, लेकिन टाइम आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं, पास कर सकते हो, आराम से पास कर सकते हो फास्ट। और फिर आपका लाइसेंस आ गया, उसके बाद आपको पुलिस लाइसेंस आ जाए, उसके बाद आप कोई भी पार्टनर के पास वैसे ही जा सकते हो। और आपको एक गाड़ी चाहिए टैक्सी के लिए, और जो साइन है वो सब कुछ पार्टनर आपको मदद करेगा सब, और फिर आपका टैक्सी शुरू हो सकता है। ओके, तो मतलब ये तो अभी आपने बताया कि जिनको पर्टिकुलर में ड्राइवर का जॉब करना है, राइट? हाँ। बट यदि हम इन जनरल बात करें कि सपोज कि मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं मतलब मान लीजिए 1 साल से हूँ, 6 महीना हो गया या मुझे 2 साल हो गया, और मैं यहाँ पे अपना मतलब जो है गाड़ी ओन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? और फिर मुझे क्या करना होगा? मेरा जो इंडियन लाइसेंस है उसको यहाँ पे क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे चेंज करना है, या मुझे एग्ज़ाम देना है? फिर मतलब उसके लिए क्या, जैसे मतलब यदि मुझे अपना खुद के लिए रखना है गाड़ी, पर्सनल के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप बता दीजिए, लगे हाथ। हाँ, अगर आप यहाँ पे आप इंटरनेशनल, आपके पास ड्राइविंग है लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो ही आप गाड़ी चला सकते हो। इंडिया का सिर्फ है लाइसेंस, तो आप नहीं चला सकते यहाँ के रूल के मुताबिक लीगली। तो वो है इंडियन इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास, तो 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो। 6 महीने तक आपका वो रहेगा। 6 महीने के बाद आप पुलिस में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आप फिर भी गाड़ी इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन टैक्सी नहीं कर सकते। टैक्सी के लिए आपको वो चाहिए पुलिस लाइसेंस। हाँ, वो तो खैर अभी आपने हाँ। पूरा एक्सप्लेन किया है उसके लिए। तो ओके। बस बाकी पर्सनल यूज़ के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो अकेला नहीं चलेगा तो इंडिया मान वाला। लीजिए यदि जिसके पास में नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस, तो फिर उसको यहाँ का लोकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा हाँ, तो आफ्टर 6 मंथ्स अप्लाई, हाँ। राइट? तो वो आपको यहाँ का लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा 6 महीने के बाद। हाँ, 6 महीने के बाद तो ही आप ड्राइविंग कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर सकते बट driving। जैसे कि अभी मैं हूँ, तो मेरे पास में मान लीजिए इंडिया का लाइसेंस है, तो क्या अभी मैं ड्राइव कर सकता हूँ? क्योंकि और वैसे भी 6 महीने से ऊपर मेरा हो गया है। इंटरनेशनल है इंटरनेशनल नहीं है, तो मतलब मैं तो नहीं कर सकते। ओके, तो मैं नहीं, नहीं तो कर भी नहीं सकता। कर सकते। ओके, तो भी नहीं कर सकते। या तो इंटरनेशनल होना चाहिए, हाँ, या और तो पुलिस फिर, होना या चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पे बकायदा आपको जो क्लास अटेंड करनी है, यदि आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो
यदि आपको ड्राइविंग आती है तो आपको डायरेक्ट जा करके एग्जाम में अपीयर होना है, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। आपको पहले अप्लाई करना होगा, फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपके आरटीओ में वेरीफाई करेगी आपका लाइसेंस, राइट। वो वेरीफाई होने के बाद में एक यहाँ पे आपका नंबर जनरेट होगा, पीके के नंबर, जैसा कि आपने बताया। हाँ, तो वो नंबर जनरेट होगा, मतलब एक तरह से आम भाषा में आप बोल सकते हैं कि आपका वो एग्जाम कोड हो गया या आपका रोल नंबर हो गया कि आप इस नंबर से आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो हाँ, आइडेंटिटी नंबर बोल सकते हैं, पैन कार्ड कैसे आता है, पैन नंबर। हाँ एग्जैक्टली, तो सेम उस टाइप का ही होता है कुछ। तो फिर बाद में आप लाइसेंस के लिए है। हाँ, तो फिर आप एग्जाम दे सकते हैं और फिर आपका लाइसेंस मिलेगा, जो कि आप पर्सनल व्हीकल आप ड्राइव कर सकते हैं, राइट। हाँ। ये प्रोसेस हुआ। ओके ओके। तो और उसमें लेकिन जितनी कैटेगरी है, जैसे कि बी कैटेगरी है गाड़ी के लिए, तो बी आपको मिलेगी, बी का एग्जाम दिया। तो स्कूटर के लिए ए कैटेगरी है, तो ए कैटेगरी का आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए आपके पास जितनी लाइसेंस में कैटेगरी है, ऐसे नहीं साथ में सभी आ जाएंगे। तो ये एक तरह से जो है चेरी ऑन द केक हो गया, इतना इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अपने यहाँ होता है ना कि एक जो है 4 व्हीलर का आप ले लेते हैं लाइसेंस, उसी में एक साइड में होता है कि 2 व्हीलर का भी है ना। तो मतलब कि हम 2 व्हीलर भी ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी सीसी की हो, और 4 व्हीलर भी हम ड्राइव कर सकते हैं, चाहे उसका स्टैंडर्ड कुछ भी हो, कितनी भी हॉर्स पावर हो, कितनी भी सीसी हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो उसका मतलब बाइक के लिए अलग लाइसेंस है, आपका 4 व्हीलर के लिए अलग है। उसमें भी डिपेंड करता है कि वो कितनी हॉर्स पावर की है। और 4 व्हीलर का अगर आपके पास है लाइसेंस बी कैटेगरी, तो आप स्कूटर 125 सीसी तक आप ड्राइव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो भी उसका बी कैटेगरी में। हाँ, वो भी उसका लिमिटेशन हो गया। हाँ, 150 सीसी का नहीं, उसके लिए आपको कैटेगरी ए चाहिए, ए कंपल्सरी। और हालांकि मैंने जनरली यहाँ पे देखा है कि मतलब 150 से कम सीसी की गाड़ी बहुत ही कम, मतलब मैंने देखी, यहाँ पे उतनी देखी नहीं। हालांकि एक तो मैंने बाइक यहाँ पे देखी नहीं है, 50 सीसी के आते हैं, उसमें आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। देखा है मैंने, बहुत कम बाइक देखा है, लेकिन मतलब देखी भी तो जैसे जो एकदम पूरी पावरफुल वाली जो होती है ना बाइक वगैरह, जो मान लीजिए 300-400 सीसी की होती है, वो वही मैंने देखी है। तो उसके लिए फिर अलग से लाइसेंस फिर लेना होता है, राइट। एक कैटेगरी। खैर वो कैटेगरी तो मतलब जब बात की बात है, हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। मतलब हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपको गाड़ी के हिसाब से आपको जो है अलग अलग लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत होती है, राइट। तो चलिए, मतलब उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब गहराई में जा कर के पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। और बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ भी बोल सकता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कोई देगा किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पे या किसी और अदर यूट्यूबर के से आपको मिला होगा। हालांकि मैंने तो अभी तक में कोई ऐसा नहीं देखा है जो इतना डीप डाउन जा कर के सब चीज़ें एक्सप्लेन करे। तो वही होता है, देखिए जो मेरे वीडियोस हैं उनमें उसको आने में टाइम लगता है। आपके जब बहुत सारे सवाल आते हैं, आप एकदम तंग हो जाते हैं सवाल पूछ करके, टाइम लगता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि ऑथेंटिक हो, और ऑथेंटिक पर्सन से मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि एक उस पर मतलब एक जो आपका विश्वास है वो भी मेरे ऊपर बना रहे, और सबसे बड़ी बात कि आपको सही जानकारी मिले। तो यही वजह है कि मैं मतलब मैं लगा रहता हूँ कि मैं किससे क्या निकलवाऊँ, ताकि मैं आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ सकता हूँ। तो मैं भाई साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से आपका धन्यवाद। और इन सब लोगों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में आप लोग भी लिखिए कि आप लोग मतलब आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, और इसमें क्या आपके लिए काम के था, और आप इनको थैंक यू भी बोलिए। ये भी हैं यूट्यूब पे मेरे जुड़े हुए हैं, तो ये भी जो है वो धन्यवाद देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये भी रिप्लाई करेंगे आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।